नीतीश कुमार चाहेंगे कि निशांत जी को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बना दिया जाए। कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा कह रहे हैं। नीतीश कुमार को बड़का घोटालेबाज बताया था, कहा था कि जेल भेजेंगे नीतीश कुमार को। सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से स्पष्ट किया था कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। धरती पर अच्छे इंसान की जरूरत है। भगवान तो कन-कन में है, अब भगवान की जरूरत स्वर्ग में है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट में नाजिम अली। देखिए, मौजूद हूँ कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में, लेकिन चर्चा वहीं पे जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रही है, एक दूसरे पे काफ़ी हावी हो रहे हैं। मैं बता दूं आपको, कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश राठौड़ जी, वो भी देश के प्रधानमंत्री को झूठा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उनसे पूछेंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशांत का बिहार की राजनीति में एंट्री होने जा रही है, पोस्टर लग रहा है, इस पे वो क्या कहते हैं तो हम जुड़ते हैं और समझते हैं राजेश राठौड़ से। सर, आपका न्यूज हाट में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी आभार। राजेश जी, ये बताइए, काफ़ी आप सुर्खियों में बने हुए हैं। आपका एक बयान जारी हो रहा है कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा कह रहे हैं, और कुछ वीडियो वायरल हुआ है जिसको आप सोशल मीडिया पे क्लिप सुना रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, हम जानना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री के नाते उनका सम्मान है और बिहार में स्वागत है। लेकिन प्रधानमंत्री जब आडंबर में जाएंगे तो उनकी मैं आलोचना करूंगा, और झूठ बोलेंगे तो मैं झूठा बोलूंगा, क्योंकि सच्चा इंसान का काम है झूठा को झूठा कहना। और झूठा अपने प्रधानमंत्री को कहने में मुझे खुद हिचकिचाहट होती है, लेकिन प्रधानमंत्री इतना झूठ बोल रहे हैं तो मैं क्या करूँ। प्रमाण के साथ मैं झूठ बोलता हूँ। एक है प्रमाण, मतलब मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री आए थे आरा, 1.25 लाख करोड़ की बोली लगाई थी। ठीक तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो आज भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से स्पष्ट किया था कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। मात्र 16,000 करोड़ दिए हैं और 1.25 लाख करोड़ की बात करते हैं। अखबारों में विज्ञापन देखिए, झूठलाए नहीं। एक तो मुख्यमंत्री नहीं, तब प्रधानमंत्री को झूठा बताया। अब मैं बताता हूँ, उसी 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री यहाँ 40-45 सभा किए थे, और मुजफ्फरपुर की एक सभा में नीतीश कुमार को बड़का घोटालेबाज बताया था, कहा था कि जेल भेजेंगे नीतीश कुमार को। और क्या कहा था मैं नहीं बताऊं, प्रधानमंत्री की जुबानी आप सुनिए। जनता जानती है, नई पीढ़ी के लोगों को मैं याद कराना चाहता हूं। जरा याद कीजिए, अलकतरा घोटाला, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज नॉमिनेशन घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता नियुक्त घोटाला, नलकूप घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, कोसी चैनल निर्माण घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनवाड़ी घोटाला, मेगा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टेक्स्ट बुक छपाई घोटाला, कंबल खरीद घोटाला, परिवहन घोटाला, वायरलेस बैटरी घोटाला, प्रधानमंत्री की बात को सम्मानपूर्वक सुनिए। बुद्ध स्मृति पार्क निर्माण घोटाला, चावल घोटाला, ड्रॉल और डबल पे घोटाला, रेलवे में भी घोटाला। इतने घोटाले का अब प्रधानमंत्री जी क्या किए? हम तो नहीं बोले थे। प्रधानमंत्री बताएं कि नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, कोई दूसरा बोल रहा है। अगर नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, या घोटाले की जांच क्यों नहीं कराए? तो अगर इसको लेकर सड़क पर क्यों नहीं उतरे? सड़क पे तो पूरे राज्य और देश की जनता है, और इस झूठे प्रधानमंत्री से निजात पाना चाहती है। फिर प्रधानमंत्री आ जाएंगे, फिर झूठ बोलेंगे। प्रधानमंत्री सीधा सवाल है कि 10 साल पहले आपने नीतीश कुमार को घोटालेबाज कहा था, 33 घोटालों के आरोप लगाए। उस घोटाले क्या जांच क्यों नहीं कराया? शरीक उस घोटाले में क्यों हो गए, ये जनता जानना चाहती है। दिव्य शक्ति की बात हो रही है बिहार में कि इनके अंदर दिव्य शक्ति दिखाई दे रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री खुद बोले थे कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, ऊपर से सीधे आए हैं, और नीतीश कुमार देवता हैं। तो जो ऊपर से नीचे आए हैं, उसके नीचे कहाँ स्थान है? ईश्वर का स्थान तो स्वर्ग में है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग? धरती पर अच्छे इंसान की ज़रूरत है। भगवान तो कन-कन में है, और भगवान की ज़रूरत स्वर्ग में है। तो धरती पे ये लोग क्या कर रहे हैं? तो ये लोग जब ज़रूरत पड़ता है तो घोटालेबाज कहते हैं, जब ज़रूरत पड़ता है तो पलटी राम कहते हैं, और जब ज़रूरत पड़ता है तो भगवान कहते हैं। यही चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है।
क्या लग रहा है, कुछ मजबूती आएगी कांग्रेस में? तो ये कांग्रेस लगातार मजबूती की ओर जा रहा है। इस लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि वोट और परसेंटेज मेरा बढ़ा था, सीट भी हमारी बढ़ी। पिछले बार 40 में से हम मात्र 1 जीते थे, इस बार हम 40 में से हम 10 सीटें जीते हैं गठबंधन का। तब जबकि एक आवंटन लगातार बड़े चैनलों पे चलता था 400 पार 400 पार, या नंबर नहीं होता तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आती, जनता को गुमराह किया गया। उसी क्रम में अब कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार से वोट बढ़ रहा है और नए नौजवान ऊर्जावान प्रभारी बिहार को मिले हैं कृष्णा लावेरी जी, जिला स्तर पे बड़े नेताओं से कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं कि समस्या क्या है, संगठन कहाँ है, और संगठन और जनता के बीच का जो दूरी है हमें उसे कम करके सत्ता की ओर जाना है। आखिरी सवाल लेंगे, छोटा सवाल लेंगे, ये बताइए नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं, क्या लग रहा है राजनीति में आएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री तब न बनेंगे जब उनको बहुमत मिलेगा। चुनाव तो हार जाएंगे। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार चाहेंगे कि निशांत जी को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बना दिया जाए। चुनाव कहाँ बना, पिछले बार नीतीश हाफ हो गए, इस बार साफ हो जाएंगे। जो नीतीश कुमार मीडिया से बात नहीं कर सकते, जो नीतीश कुमार जनता से बात नहीं कर सकते, वो उनके नेतृत्व में लोग जनता वोट क्यों देगी उनको? अब पता है कि नीतीश कुमार को वोट देते हैं एनडीए के लिए, वो चलाते हैं महागठबंधन में, महागठबंधन के लिए वोट देता है, एनडीए में भाग जाते हैं। जितना बार वो वोटरों को अपमान किए हैं, इस बार वोटर उनको छोड़ दिया है। अगर निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की उनकी योजना है तो वो अगर चुनाव पूर्व बना लेंगे तो सफल होंगे, चुनाव में तो सुपड़ा साफ होगा। मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, मतलब मुख्यमंत्री बन सकते हैं। काहे नहीं, अभी उनके पास बहुमत है, अभी वो बना सकते हैं, लेकिन वो भी डर रहे होंगे उनके आने से राजनीति में कांग्रेस। अगर कोई नौजवान राजनीति में आता है और कुछ करना चाहता है तो अच्छी बात है, लेकिन वो थोपा हुआ नहीं हो। आज तक निशांत इंजीनियरिंग किए, कहीं नौकरी भी नहीं किए, बैठ के पापा के मलाई खा रहे थे। अब वो राजनीति में आते हैं तो कैसी सेवा करते हैं वो जनता देखे, लेकिन चुनाव के बाद भाजपा और नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ होगा। बिल्कुल। तो आप देख रहे थे हमारे साथ थे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी, काफ़ी मुखरता से इन्होंने अपना जवाब दिया। इसी तरह से खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।